तो एक अमेरिकन आर्टिस्ट पाब्लो रोड्रिगेज ने 10 सेकंड का एक वीडियो का एनएफटी बनाकर उसको 6.6 मिलियन डॉलर्स में बेचा। इंडियन रुपीज में आप अगर कहें तो 48 करोड़ रुपए में बेचा। जैक डॉर्सी जो ट्विटर के को फाउंडर है, इन्होंने अपनी जो पहली ट्वीट थी उसका एनएफटी बना के 2.5 मिलियन डॉलर यानी 22 करोड़ रुपए में बेचा। एक इंडोनेशियन स्टूडेंट ने अपनी 1000 सेल्फीज ली और 5 दिन के अंदर उन सेल्फी का एक एनएफटी कलेक्शन बना के उसको 5 दिन के अंदर 1 मिलियन डॉलर में बेचा। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये एनएफटी बार बार आ रहा है, एनएफटी का मतलब क्या है, ये एनएफटी होता क्या है? क्या हम अपना एनएफटी बना के नहीं बेच सकते, हम नहीं पैसे कमा सकते हैं? क्या तरीका होता है एनएफटी बनाने का, एनएफटी काम कैसे करता है? इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो हेलो दोस्तों, दिस इज आकाश कुमार, वेलकम टू द ज्ञानवाला एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। दोस्तों एनएफटीज जिसका फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन्स। अब इसको हम दो पार्ट में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉन फंजिबल, उसके बाद हम लोग देखेंगे टोकन्स क्या होता है। तो नॉन फंजिबल मतलब नॉन रिप्लेसेबल या नॉन इंटरचेंजेबल। इसका मतलब ये है, इससे हमें पता चल रहा है कि ऐसी कोई चीज़ जिसको हम रिप्लेस ना कर सकें। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दो 500 रुपये की नोट है, एक आपके पास एक मेरे पास। अब दोस्तों जो ये दो 500 रुपये के नोट है, इसमें आपको सेम दिख रहा है। इसका जो प्राइस वैल्यू है, जो आपके 500 रुपये, मेरी भी 500 रुपये, कोई भी सामान आप खरीदने जाएंगे तो 500 रुपये का सामान आप खरीद सकते हैं। मैं भी जाऊँगा तो उससे भी 500 रुपये तक की सामान खरीद सकते हैं। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप मेरे नोट से चेंज कर सकते हैं, मैं आपके नोट से चेंज कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये दोनों नोट्स जो हैं वो रिप्लेसेबल है, ये हम लोग आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। अब ऐसी 500 रुपये की नोट यूनिक नहीं है, ऐसी 500 रुपये की नोट आपको इंडिया में बहुत सारी मिल जाएंगी। अब मान लीजिए जब सेकेंड सिनेरियो हम लोग देखते हैं कि आपकी जो 500 रुपये की नोट है उस पर आपके जो फेवरेट पर्सन, आपके जो रोल मॉडल है, कोई भी आपका हीरो हीरोइन या कोई भी आपका रोल मॉडल है, कोई भी फेवरेट पर्सनालिटी, उसने आपकी नोट पे सिग्नेचर करके दिया, उसने आपका ऑटोग्राफ करके दिया, तो ये जो नोट हो जाएगी आपकी वो डिफरेंट हो जाएगी। आप इस नोट को किसी से भी इंटरचेंज करना नहीं चाहेंगे, ये यूनिक हो जाएगी। ऐसी कोई भी नोट आपको इंडिया में नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। तो ऐसी चीज़ों को जो यूनिक हो और किसी से रिप्लेस ना किया जा सके, उन्हें नॉन रिप्लेसेबल या नॉन फंजिबल बोला जाता है। तो यहाँ पे हम नॉन फंजिबल का मतलब समझ गए हैं कि जो चीज़ यूनिक हो और किसी से हम रिप्लेस ना कर सकें। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो यूनिक हो और किसी से रिप्लेस ना की जा सके। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग ले सकते हैं आप, जो युवराज के 6 सिक्सेस की वीडियोज वो ले सकते हैं। उसके बाद किसी की भी इमेज ले सकते हैं, आपकी कोई यूनिक इमेज ले सकते हैं। उसके बाद जो पाब्लो रोड्रिगेज थे उनका 10 सेकेंड का वीडियो ले सकते हैं। ऐसी कोई भी जो यूनिक चीज़ है इनको हम एनएफटी बना सकते हैं। अब सेकेंड टर्म जो इसका वो टोकन्स, हम टोकन्स को समझते हैं। अब दोस्तों पहले अगर आप कभी किसी भी मॉल में गए हो तो आपने देखा होगा कि आपका जो सामान होता है, जूता चप्पल जो भी सामान आप ले जाते हैं, उसको एक लॉकर में रख के उसका एक नंबर दे दिया जाता है, टोकन नंबर। अब वो टोकन नंबर जब आप दिखाएंगे तो चीज़ें आपको वो मिलेंगी, तो वो आप अथॉरिटी दे दी जाती है कि इसका अधिकार आपके पास है, तो वो टोकन होता है। दोस्तों आप एक नया घर खरीदने जाते हैं, तो जो आप खरीदने जाते हैं तो लॉयर होता है, उसके बाद जो जज होता है उसके द्वारा सर्टिफाइड किया जाता है। अब आपको एक फिजिकल कोई पेपर मिलता है जिसमें आपको ये सर्टिफाइड किया जाता है कि ये घर आपको बिलोंग करता है, तो आपको वो प्रूफ मिल गया। उसी तरह ये तो आपको फिजिकली मिल रहा है, उसी तरह एनएफटी जो डिजिटल वर्ड है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ये प्रूव करना है कि ये आपको बिलोंग करती है, आपको एक टोकन बनवाना पड़ता है, उसी को टोकन बोला जाता है। अब एनएफटी मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज़ जो यूनिक हो, रिप्लेस किसी से ना की जा सके और उसकी अथॉरिटी आपके पास हो, लोगों के द्वारा प्रूव हो कि ये आपको बिलोंग करती है, वैसी कोई भी चीज़ दुनिया में अवेलेबल नहीं है, तो उसका हो जाएगा वो एनएफटी, आप उसको बेच पाएंगे। अब दोस्तों ये काम कैसे करती है? ये काम करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जैसे आपने देखा होगा बिटकॉइन, डॉजी कॉइन, जो आपकी इथेरियम, ये सब जो आपकी क्रिप्टो करेंसीज हैं, उसके जो ब्लॉकचेन है, जो टेक्नोलॉजी, उसी पे बेस ये काम करती है। ब्लॉकचेन के लिए आपको अलग से डिटेल वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, उसमें आप देख सकते हैं ब्लॉकचेन क्या है। इसमें हम लोग थोड़ा सा बस उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों जैसे मान लिया आपके दोस्त ने आपसे 1000 रुपये मांगा। अब दोस्तों 1000 रुपये सबसे पहले आप अकाउंट में जाके ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ पे मिनी सेकंड में कुछ चीज़ें होंगी। जैसे आपके बैंक के पास नोटिफिकेशन जाएगी कि आपका बैंक चेक करेगा कि आपके अकाउंट में इतने पैसे है कि नहीं। उसके बाद वो पैसे आपके
जो फ्रेंड होगा उसके अकाउंट में जाएंगे, उसमें चेक होंगे, उसके बाद सर्टिफाइड होगा कि हाँ बैंक में पैसे आ गए हैं, तो उसके बाद पूरा ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा। अब इसमें जो काम कर रहा है वो सेंट्रल अथॉरिटी आपके बैंक है, लेकिन ब्लॉकचेन के केस में कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है। जो टोटल डेटा होता है वो आपके द्वारा, जो पब्लिक होते हैं जो उसमें पार्टिसिपेट किए होते हैं उनके द्वारा जो होता है टोटल डेटा वो मैनेज किया जाता है। अब दोस्तों ब्लॉकचेन में क्या होता है, जो आपकी सेंट्रल अथॉरिटी होती है बैंक, वो हट जाती है। अब जो उस ब्लॉकचेन में जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए होते हैं, जैसे मान लीजिए 10 लाख लोग ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेट किए हैं, तो उनका जो कंप्यूटर होता है सभी के कंप्यूटर में ये चीज़ें दिखाई देती हैं कि इसके बैंक से इतने पैसे ट्रांजैक्शन हुए। जैसे मान लीजिए मैंने 1000 अपने दोस्त को भेजा, जितने भी लोग होंगे जो 10 लाख लोग हैं ब्लॉकचेन में, सबके कंप्यूटर पर ये डेटा होगा कि 1000 रुपये इस नाम के व्यक्ति से उस नाम के व्यक्ति पे गया है। अब इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए करेंसी ट्रांजैक्शन पे जगह पे हम टोकन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप कोई भी आपके पास आर्ट है, जैसे मान लीजिए आप आर्टिस्ट हैं, आप एक आर्ट वर्क बना रहे हैं कोई भी, तो उसका आपने NFT ले लिया। NFT लेने का मतलब आपने सर्टिफाइड करा लिया कि दिस पर्टिकुलर चीज़ बिलोंग्स टू मी, यूनिक ये है, कोई कॉपी नहीं कर सकता। अब आप इसको दे के इसके बदले में आप कुछ पैसे किसी से ले सकते हैं। अब ये कहाँ से ये सर्टिफाइड होगा कि आपकी ये पर्टिकुलर चीज़ आपको बिलोंग करती है, ये होगा आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जितने भी लोग उसमें पार्टिसिपेट किए रहेंगे सबके कंप्यूटर पे ये डेटा होगा कि ये आपको बिलोंग करती है, तो जिससे उससे कोई भी कॉपी उसका नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका NFT काम करता है और NFT ये होता है। अब आपका क्वेश्चन है कि क्या हम NFT बना सकते हैं, कोई भी इंसान अगर चाहे तो NFT बना सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है हाँ। अगर आप आर्टिस्ट हैं, कोई भी आपके अंदर कला है, तो आप अपनी आर्ट का NFT बना सकते हैं। दोस्तों आपने NFT बना ली, अब इस NFT को आपको किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको रखना है जहाँ पे उसके खरीदने वाले आए, जहाँ पे ज़्यादा मेजॉरिटी में लोग ज़्यादा लोग आए, वहाँ पे आपको रखना है। अब कुछ ऐसे इसके प्लेटफॉर्म में आपके नाम बता दे रहा हूँ जो कुछ टॉप के हैं। आप रेरिवल, OpenSea एंड सोरारे, ये आपके कुछ टॉप के प्लेटफॉर्म है। अब इसमें दोस्तों जो आपका जो NFT आप बनाते हैं उसके लिए कुछ मनी, कुछ पैसा लगता है। तो जो आपका पैसा यहाँ पे सीधे आप इंडियन रुपी यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे जो यूज होता है वो आपकी क्रिप्टो करेंसी, जो आपकी इथेरियम है, उसका ज़्यादा यूज होता है। अब इसका यूज करके आप NFT बनाएंगे, फिर वहाँ से जिसको आपकी आर्ट अच्छी लगी कि वो आपको खरीदेगा और उसके आपको पैसे पे करेगा। तो दोस्तों ये टोटल आपका NFT का पूरा प्रोसेस है। और NFT आपको कैसे बनाना इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी थी। NFT के बारे में हम लोग जान लेते हैं जो पास्ट में बेची गई हैं। जैसे डिजिटल फ्लावर, जिसको $20,000 यानी 14 लाख रुपए में बेचा गया था। उसके बाद आपका अनाम लूपिंग वीडियो, जिसको $26,128 यानी 19 लाख रुपए में बेचा गया था। उस NFT जिसके एग्जाम्पल आपको मैंने दिए। दोस्तों ऐसे करके आप भी NFT बना के NFT बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसे ही और भी नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।